वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल जीवीएन एजुकेशनल एकेडमी, जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए, इसके पहले मैंने बताया था कि जो नियंत्रण और जो समन्वय है, वो जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें पादपों में जो समन्वय की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। और इसमें मैंने कुछ हार्मोन्स भी बताए थे कि ये जो समन्वय क्रिया होती है, ये कोई एक नियंत्रण अंग नहीं होता है, कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। तो जो पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय की जो प्रक्रिया होती है वो पादप हार्मोन्स के द्वारा होती है, जो पौधों के द्वारा खुद से स्रावित होता है। और आजकल जो है आर्टिफिशियल रूप से भी कुछ केमिकल्स का निर्माण किया जा रहा है, जो कि पादप हार्मोन्स के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो चलिए, जो मैंने बताया था उनके बारे में शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा हार्मोन्स कौन सा था? ऑक्सिन। कौन सा था बेटा? ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन। ठीक है। और एक कौन सा था? जिब्रेलिन। कौन सा था बेटा? जिब्रेलिन्स। ठीक है। और कौन सा था? साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स। ठीक। और कौन सा था? एब्सिसिक अम्ल। कौन सा था? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। इसके अलावा और कौन सा था? ये था एथिलीन। कौन सा था बेटा? एथिलीन। ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके, इन सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये दोनों के दोनों, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये दोनों के दोनों एक तरीके से वृद्धि हार्मोन होते हैं। कैसे हार्मोन होते हैं? वृद्धि हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहला इसका हम यही लिखेंगे कि यह ऑक्सिन क्या होता है? कोशिका विभाजन। किसका? कोशिका विभाजन तथा दीर्घीकरण, तथा कोशिका दीर्घीकरण का ये क्या है? दीर्घीकरण का को करता है। ठीक है, या उसमें जो है उत्प्रेरित करता है, उसको क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। दूसरा क्या है? सिंपल सी बात है, जब ये कोशिका विभाजन करेगा और क्या करेगा? कोशिका दीर्घीकरण करेगा, तो ये ऐसी अवस्थाओं में पाया जाता है जहां पर कोशिकाओं का क्या होता है? विभाजन होता है। जहां पर क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। तो जैसे आप सभी लोगों ने प्लांट्स पौधा देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि ये शीर्ष भाग होता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे पार्श्व कलिकाएं निकली हुई होती है ना। तो ये जो शीर्ष भाग होता है, ठीक है, जहां पर कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, जो शीर्ष भाग होता है जहां पर क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है, तो ये कहां पर होता है? शीर्ष भाग की कोशिकाओं पर उपस्थित होता है। कहां पर उपस्थित होता है? कोशिकाओं पर। ठीक है। और कहां पर होता है? तथा अब आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो बीज होता है, बीज जब होता है वो अंकुरित होता है। तो जब बीज अंकुरित होता है तो अंकुरण के समय उसमें भी विभाजन होता है। तो जो बीज का भ्रूण होता है, कौन सा होता है? बीज के भ्रूण में, ठीक, यह पाया जाता है। यह क्या होता है? पाया जाता है। ठीक, क्योंकि हमने बताया ये कौन सा है? वृद्धि हार्मोन है। दूसरा क्या होता है कि वृद्धि हार्मोन है, ठीक है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? कि जो होता है बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फलों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा,
किसमें प्रयोग किया जाता है? बिना निषेचन के फलों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ऐसे फल जिनमें बीज नहीं होता है तो वो बिना निषेचन के फलों के लिए निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला कौन सा है कि जैसे तुम्हारे होते हैं कि अपरिपक्व जो फल होते हैं, कैसे फल होते हैं? अपरिपक्व फलों को गिरने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में बताते हैं ये है क्या। ठीक है, और क्या होता है? वैसे तो ये सभी लगभग वृद्धि में ही आते हैं, पर इसका एक पॉइंट और है कि खरपतवार जो होते हैं, कौन से होते हैं? खरपतवार जो होते हैं जब अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए इसका छिड़काव भी किया जाता है। करने के लिए इसका क्या किया जाता है बेटा? छिड़काव किया जाता है। ठीक है, ये तो खैर बात की बात है। पहले इसमें देखते हैं कि बिना निषेचन के फलों के निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है और अपरिपक्व फलों को गिरने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सिन का। तो अपरिपक्व फल क्या होगा? जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि बिना फल पके हुए उसके जो ऊपर से जहाँ से वो फल से मतलब डाली से फल जहाँ से जुड़ा हुआ होता है वो पोर्शन क्या हो जाता है? सूख सा जाता है, ड्राई हो जाता है, तो फल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। जब फल नीचे गिर जाता है तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है बिना निषेचन के फलों के निर्माण के लिए। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि फलों में फल बनने की प्रक्रिया थोड़ा धीमी होती है, तो उस समय ऑक्सिन का प्रयोग, ऑक्सिन हार्मोन्स होता है जो कि क्या कर देता है? बहुत जल्दी फल को बना देता है। तो इसमें क्या होता है कि निषेचन होता ही नहीं, उसके पहले ही फल बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे फलों में बीज भी नहीं होता है। अब बात किसकी करते हैं? जिब्रेलिन्स की। ठीक है, और खरपतवारों को जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घास वास हो गई तो उसके छिड़काव के लिए तो इसका प्रयोग किया ही जाता है। ठीक है, जो DDT होता है। अब दूसरा कौन सा किसकी बात करते हैं? जिब्रेलिन्स की। जिब्रेलिन्स, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या है? वृद्धि हार्मोन्स ही है। इसमें एक पॉइंट आता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और वो पॉइंट कौन सा आता है? जिसको कहा जाता है बोल्डिंग प्रभाव। क्या कहा जाता है? बोल्डिंग प्रभाव। ठीक है, क्या कहा जाता है? बोल्डिंग प्रभाव, यानी कि बोल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसको जानते हैं जरा, ये होता क्या है? जिब्रेलिन्स क्या होता है कि जो 2 वर्षीय पौधे होते हैं, कितने? 2 वर्षीय पौधे, ठीक है, या जो पेड़ होते हैं उनको क्या करता है? 1 वर्षीय बना देता है। वर्षीय बनने की प्रक्रिया को बोल्डिंग प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्डिंग प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? बोल्डिंग प्रभाव कहते हैं। और ये जो बोल्डिंग प्रभाव होता है, क्या होता है? बोल्डिंग प्रभाव होता है, इसमें जो है, इसमें जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हार्मोन्स का प्रयोग होता है। ठीक है, होता है। ये इसका महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा, जैसे कि हमने इसमें बताया कि बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, तो इसमें भी क्या होता है? बिना निषेचन के
फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके सबसे खासियत बात ये होती है कि इसमें जो फल बनते हैं, फलों का आकार बड़ा होता है, फलों का आकार बड़ा, ठीक, तथा संख्या अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। जैसे कि क्या हो गया, यानी कि फल क्या होंगे? बड़े आकार में होंगे, और क्या होगी? फलों की संख्या अधिक होगी। जैसे हमने किसकी बात की? अंगूर। ठीक, अंगूर में आप सभी लोग देखा होगा कि उसमें बीज नहीं होता है ना, बीज के भी होते हैं। तो जो बीज वाले अंगूर होते हैं वो तो नॉर्मली होते हैं, और जो बिना बीज के होते हैं वो वही बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है, इसीलिए उसमें बीज नहीं होते। दूसरी चीज़ क्या होती है? उनका आकार भी बड़ा होता है नॉर्मली उनसे। ठीक है, संतरा भी आप लोगों ने देखा होगा, है ना, उसमें बीज क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, और बड़े भी होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होता है। और नींबू भी इसी में आ गया। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े नींबू भी आने लगते हैं, जिनको शुद्ध भाषा में, गांव की भाषा में क्या कहा जाता है? चकोतरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चकोतरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फिलहाल। अब उसके बाद में क्या बात की जाती है कि जैसे हमने कहा कि जिस तरीके से ये भी क्या है, कोशिका के विभाजन और दीर्घीकरण में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और क्या होता है? ठीक है, तो ये फिलहाल इसका हो गया। दूसरी इसकी क्या होती है कि इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे मैंने इसमें बताई, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि ये क्या करता है? प्रसुप्त अवस्था को रोकता है। क्या करता है? प्रसुप्त, जिसको क्या इंग्लिश में कहा जाता है? डर्मेसी, को रोकता है, रोकता है। और क्या करता है? बीजों के अंकुरण को मतलब बढ़ाता है, ठीक, या शीघ्र करता है। बीजों के अंकुरण को क्या करता है? शीघ्र करता है। इस पॉइंट को थोड़ा ज़रूर बताएंगे, शीघ्र करता है। क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बीज का एक निश्चित जब समय काल आता है, जैसे एक निश्चित समय आता है कि इतने समय के बाद ही बीज क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जैसे तुरंत बीज बने और उनको हमने ज़मीन में बो दिया और वो अंकुरित हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो उनकी एक समय अवधि होती है, और वो जो समय अवधि होती है, उसी समय अवधि को जिसमें वो अंकुरित नहीं होते हैं बीज, उसे पुष्प की क्या कहते हैं? बीज की प्रसुप्त अवस्था कहते हैं, यानी कि डर्मेसी कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? डर्मेसी कहते हैं। तो अगर ये पुष्प की डर्मेसी है तो उसको क्या करते हैं? ये रोकते हैं, और जब उसको रोकते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि बीजों का अंकुरण क्या होता है? शीघ्र होता है। ये इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, जिब्रेलिंस का। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? बोल्डिंग है, और प्रसुप्त अवस्था डर्मेनिंग है, और फलों का आकार को बढ़ा करके संख्या में क्या करता है? अधिक बनाता है, और बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, ये तो है ही। और दीर्घीकरण के भी काम आता है, यानी कि कोशिका का विभाजन और दीर्घीकरण, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि ये दोनों क्या है? यानी कि वृद्धि हार्मोन्स हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कौन सा एक आता है? एक आता है साइटोकाइनिन। ठीक है, तो साइटोकाइनिन भी एक तरीके से क्या है? वृद्धि हार्मोन्स है। तो इसमें हमारे जो होते हैं दो केमिकल्स आते हैं। एक कौन सा आता है? काइनेटिन, काइनेटिन। ठीक है, और दूसरा कौन सा आता है? ठीक, दूसरा कौन सा आता है? जियोटिन। कौन सा आता है? तथा जियोटिन। जियोटिन। ठीक है, कौन सा आता है? जियोटिन। ठीक है, तो ये दोनों रसायन आते हैं, दो प्रकार के क्या आते हैं? रसायन होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं।
ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब इनमें होता क्या है कि ये जो हमारा साइटोकाइनेंस होता है, ये कोशिका विभाजन तथा कोशिका वर्धन, वही दीर्घीकरण, ठीक है, में सहायक होता है। ठीक है, ठीक। तो इसमें मेन दो रसायन याद रखना है, ये भी क्या है, वृद्धि हार्मोन्स है, कोशिका विभाजन और कोशिका वर्धन में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये तीन हमारे, ये तो मेनली याद रखना है, ये भी हमारा क्या है, वृद्धि हार्मोन्स है। ठीक है, अब आगे कौन से आते हैं, एब्सिकम। ये क्या होता है, इसको मेन पॉइंट याद रखना है, ये दोनों, ये तीनों लगभग कैसे हैं, वृद्धि हार्मोन है, और ये कौन सा है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, वृद्धिरोधक हार्मोन है। ठीक है, कैसा हार्मोन है बेटा, वृद्धिरोधक हार्मोन्स है। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, पत्तियां इसके कारण क्या होती हैं, शीघ्र गिर जाती हैं। पत्तियां शीघ्र झड़ जाती हैं या गिर जाती हैं, गिर जाती हैं। ठीक, पत्तियां क्या हो जाती हैं, शीघ्र गिर जाती हैं। और क्या होता है कि जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं, कौन सी, पार्श्व कलिकाएं, अभी बता रहे हैं, उनको प्रसुप्त अवस्था में बनाए रखता है, प्रसुप्त अवस्था में बनाए रखता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते, फिर उसके बाद में आगे बताते। ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। पत्तियां इस पे शीघ्र, मतलब ये क्या करता है कि पत्तियों को शीघ्र मतलब गिर जाती हैं, इसकी वजह से पत्तियां। पार्श्व कलिकाएं उनको प्रसुप्त अवस्था में बनाए रखता है। जैसे मैंने कहा था कि ये जो हमारा होता है, ये शीर्ष ऊतक होते हैं, किनारे वाले, ये वाले होते हैं ना, इनको हम लोग पार्श्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व। जहां से किनारे वाला होता है ना, वो पार्श्व कहलाता है। ठीक है, अब इनको जो है प्रसुप्त अवस्था में बनाए रखता है, यानी कि इन यहाँ से नई शाखाएं नहीं बढ़ने देता है, जिसके कारण क्या होता है कि और अधिक शाखाएं यानी कि वृक्ष का निर्माण नहीं होता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टमाटर का पौधा हो गया या कोई भी पौधा हो गया, वो उसकी हाइट अगर इतनी है तो फिर वो इतनी ही रहेगी, है ना, उससे और अधिक नहीं बढ़ सकती। वो इसका रीजन क्या है, एब्सिक अम्ल, जो कि पार्श्व कलिकाओं को उनको यानी कि क्या रखता है, प्रसुप्त अवस्था में बनाए रखता है, जिससे वो क्या होती है, कलिकाएं जो होती हैं और अधिक वृद्धि नहीं कर सकती, अगर जितनी है वो उतनी ही रहेंगी। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं, एथिलीन। पहला तो ये क्या है, एक गैस हार्मोन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसा है, गैस हार्मोन है। ठीक, और दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि ये जो है फल को पकाने में सहायक होता है। ठीक है, सहायक होता है। अगला क्या है, फल को क्या होता है, पकाने में सहायक होता है। और दूसरी चीज क्या है कि इसका क्या होता है कि जो पुष्पन की प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया, पुष्पन। ठीक है, पुष्पन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। ठीक है,
सॉरी, पुष्पन की प्रक्रिया को क्या करता है, कम करता है। परंतु अनानास में, परंतु क्या होता है, जो अनानास है, ठीक है, अनानास में पुष्पन की प्रक्रिया को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हो गया, क्या करता है, गैस हार्मोन है। अच्छा, पुष्पन की प्रक्रिया क्या होती है, पुष्प निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुष्पन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो गैस हार्मोन है, फलों को पकने में सहायक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फलों में पकने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। गैस अवस्था में कौन सा हार्मोन है, ये वाला है। और पुष्पन की प्रक्रिया को सामान्यतः ये क्या करता है, कम कर देता है। और लेकिन क्या होता है, अनानास में पुष्पन की प्रक्रिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। पुष्पन की प्रक्रिया का मतलब क्या है, जितने ज़्यादा अधिक पुष्प निकलेंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, फल बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, पुष्पन की प्रक्रिया को कम करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अब ऐसे तो नहीं है कि अगर फूल निकलते ही जाएंगे तो फिर फल बनते ही जाएंगे, ऐसा नहीं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये फूल को निकलने से रोक देता है और जो फूल से बने हुए फल होते हैं उनको पका देता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। एक तरीके की गैस है एथिलीन, सभी को पता है क्या है, गैस है, जो कि क्या करती है, वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये क्या करता है, गैस हार्मोन है और फल को पकाने में क्या होता है, सहायक होता है और पुष्पन की प्रक्रिया को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनको पुष्पन हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा बता ही देते हैं कौन से होते हैं, इधर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। एक क्या होते हैं, पुष्पन हार्मोन, ठीक है, अलग से हैं पुष्पन हार्मोन, ठीक है, पुष्पन हार्मोन। ये स्पेशली जो पुष्प निकलने की प्रोसेस होती है, जहाँ पुष्प पौधों में निकलना शुरू होता है, वो इस हार्मोन्स के कारण होता है। और ये हार्मोन्स मेनली कितने होते हैं, दो, एक होता है वर्लेनिन और एक होता है फ्लोरेजिन। एक कौन सा होता है, वर्लेनिन, और एक कौन सा होता है, फ्लोरेजिन, ठीक है। तो ये दो हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्पेशली पुष्पन की क्रिया को क्या कर देते हैं, पुष्पन की क्रिया को प्रारंभ करते हैं, ठीक है, प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसमें बता दे रहे हैं क्या होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एक प्रकार से वृद्धि हार्मोन्स हैं और ये सभी का काम क्या होता है, कोशिका विभाजन और कोशिका वर्धन में सहायक होते हैं, यानी कि कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण में सहायक होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, खरपतवारों को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है, शीर्ष भाग पर उपस्थित होता है, बीज के भ्रूण में पाया जाता है, इसमें बिना निषेचन के फलों का निर्माण होता है, अपरिपक्व फलों को गिरने से रोकता है। इसकी बात करते हैं तो इसमें बोल्डिंग प्रभाव देखा जाता है, जिब्रेलिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लो। और बोल्डिंग प्रभाव क्या होता है कि इसमें क्या होता है, 2 वर्षीय पौधों को 1 वर्षीय बनाने की प्रक्रिया को बोल्डिंग कहते हैं और जिसमें जिब्रेलिन हार्मोन्स का प्रयोग होता है। तो 2 वर्षीय पौधों को 1 वर्षीय बनाने का मतलब ये होता है कि जिन पौधों में पुष्प 2 साल में निकलते हैं उसमें इस हार्मोन्स को अगर इंजेक्ट कर दिया जाता है, अंदर प्रवेश कर दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा या किसी छिड़काव के द्वारा, तो क्या होता है कि उसमें जो फूल आने की प्रक्रिया है वो 1 वर्ष में होने लगती है। यानी कि 2 वर्षीय जो पौधे होते हैं वो 1 वर्षीय पौधे बनाने की प्रक्रिया को बोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है इसकी वजह से, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कृत्रिम रूप से बना हुआ है, तो फलों का आकार बढ़ जाता है और फलों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जैसे कि अंगूर और संतरा। साइटोकाइनेंस की बात करते हैं तो इसमें मेन 2 रसायन आते हैं, काइनेटिन और कौन सा आता है, जिएटिन। रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि कोशिका विभाजन तथा कोशिका वर्धन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एब्सिक अम्ल में ये वृद्धिरोधक हार्मोन है और ये भी एक तरीके से बेटा क्या है, एथिलीन भी क्या है, वृद्धिरोधक हार्मोन है, वृद्धिरोधक हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है।
तो इसमें क्या है, ये एक गैस हार्मोन्स है, वृद्धिरोधक हार्मोन है, फल को पकने में सहायक होता है और पुष्पन की प्रक्रिया को क्या करता है, कम करता है, परंतु अनानास में पुष्पन की प्रक्रिया को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, पुष्पन की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले कौन से हार्मोन्स होते हैं, पुष्पन हार्मोन्स होते हैं, जो कि वैलिन आता है और तथा फ्लोरेजिन आता है। ये क्या करते हैं, पुष्पन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं और इसकी प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। अगला टॉपिक जो आप लोगों का रहेगा वो ये रहेगा कि जो होता है जंतुओं में किस प्रकार से नियंत्रण होता है, और इसमें हम तंत्रिका कोशिका के और टॉपिक की तरफ यानी कि तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और तंत्र के बारे में आगे जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।